नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप सभी को आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ कितना तक जाने वाला है और इसमें जो टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होगा और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के नोटिफिकेशन और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस में जो कैटेगरी वाइज जो सीट है वो कितना है। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी से है और जो मेल है उसमें टोटल 2172 सीट है और जो फीमेल है उसमें 1157 सीट है और जो टोटल सीट हो गया वह 3369 हो गया जनरल से। उसके बाद EWS से, तो EWS से मेल का 597 सीट है और फीमेल का 233 सीट है। और अगर टोटल बात किया जाए EWS का तो टोटल 830 सीट है EWS का। उसके बाद BC का, तो BC में मेल का जो है 667 सीट है और फीमेल का जो है 336 सीट है। और टोटल बात किया जाए तो टोटल 1003 सीट है किसका, BC का। उसके बाद EBC का बात करें तो EBC में जो मेल है उसका जो टोटल सीट 955 सीट है और फीमेल का 552 सीट है। और टोटल बात करें EBC का तो टोटल 1507 सीट है, यानी कि मेल और फीमेल मिला के। उसके बाद बात करते हैं SC का, तो SC का जो मेल है उनका 834 सीट है टोटल और फीमेल का 503 है, 502 है और जो टोटल सीट है वह 1336 सीट है। तो ये इस टोटल सीट है और कैटेगरी वाइज सीट है। इसमें से कुछ SC ST के पास भी है और इसमें PH भी है और EXM भी है। तो जो मोटा मोटा था तो वो बता दिए, जनरल का कितना है, EWS का कितना है, BC का कितना है और EBC का कितना है और SC का कितना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म कितना भरा गया है। तो हम अब बात करेंगे कि इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वह वैकेंसी वाइज पर कितना हुआ था। तो देखिए, जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था वह 2019 में ही हुआ था और उससे पहले हुआ था 2012 में हुआ था, उसके बाद से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसमें जो फॉर्म अप्लाई किए वो 2019 में जो लोग स्टेट पास किए वही लोग अप्लाई किए हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 2012 में जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से कुछ स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। तो इसमें जो फॉर्म भरने वाले का जो जनसंख्या है यानी वो कम ही है। बात करते हैं कि जो कैटेगरी वाइज से जो जनरल कैटेगरी से है तो उनमें जो स्टेट क्वालिफाई किए थे 2019 में तो 3906 स्टेट क्वालिफाई किए थे और टोटल जो वैकेंसी है वह 3369 वैकेंसी है और इसका रेशियो निकाला जाए तो 1.15 रेशियो आ रहा है। ठीक है। उसी तरह EWS की बात करें तो EWS का जो 2019 में जो स्टेट क्वालिफाई हुआ था वह 1482 हुए थे और जो वैकेंसी है वह 830 है। तो इसका रेशियो जा रहा है, इसका रेशियो 1.78 जा रहा है। इस तरह जो BC है तो BC से जो 2019 में स्टेट क्वालिफाई किए थे वह 127 क्वालिफाई किए थे और वैकेंसी है 1003 वैकेंसी है और इसका रेशियो 1 जा रहा है, यानी कि 6.1 जा रहा है। उसके बाद EBC, तो EBC का जो स्टेट क्वालिफाई किए थे 2019 में तो वह 4066 किए थे और EBC का जो वैकेंसी है इस बार वह 1507 वैकेंसी है। इसका रेशियो निकाला जाए तो इसका रेशियो आता है 2.69। उसके बाद SC की बात करें तो इस SC में जो स्टेट क्वालिफाई किए थे 2019 में वह 1245 क्वालिफाई किए थे और इस बार जो वैकेंसी आई है वह 1336 वैकेंसी है और इसका जो रेशियो निकाला जाए तो वह 0.93 है। तो इसमें जो है ना, जितना दूसरे PRT में जितना कंपटीशन है उतना इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्टेट जो है 19 में क्वालिफाई किए है वही लोग इसका जो एग्ज़ाम देंगे या फॉर्म भरेंगे और उसके बाद तो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। तो इसलिए इसमें जो है पूरा कंपटीशन बहुत कम है। आप देख ही सकते कि जो रेशियो है वो बहुत ही लो लेवल पर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार ओवरऑल पर। तो देखिए, कुल जो फॉर्म भरा गया था उसमें 18,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसमें से 3,000 लोग ऐसे थे जो एग्ज़ाम नहीं दिए थे और इसमें से 15,000 लोग एग्ज़ाम दिए थे। तो मान लीजिए जो 15,000 लोग एग्ज़ाम दिए थे उसमें तो सभी का तो रिजल्ट आ नहीं सकता है। उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटैया हो जाएगा और कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और भी कोई कारण से। तो इसमें से मान लीजिए आप 3,000 हटा ही दीजिए, तो 3,000 हटा दीजिएगा तो जो एक्चुअल जो स्टूडेंट बचेंगे वो 12,000, यानी कि जो कंपटीशन होने वाला है वो 12,000 स्टूडेंट पर ही होने वाला है और इसका जो फाइनल जो कट ऑफ है वो इस पर ही बनने वाला है। तो आज के इस वीडियो हम बहुत एनालिसिस करने के बाद आज इस कट ऑफ निकाले हैं, तो देखते हैं वो कट ऑफ कितना तक जाने वाला है।
तो देखिए जैसा कि एक एक कटअप दिया हुआ है, तो ये जो कटअप है बहुत एनालिसिस किए हैं, पोल किए, उसके बाद एक कटअप निकाले हैं। तो इसमें जो जनरल से है यानी कि यूआर से जो कैटेगरी वाइज है, उनमें जो मेल है उनका 60 से 65 के बीच में जाने वाला है, और जो फीमेल है उनका 55 से 60 के बीच में कटअप रहेगा। उसके बाद जो EWS है, तो EWS से जो मेल है उनका 55 से 60 के बीच में रहेगा, और फीमेल का जो है 50 से 55 के बीच में जाने वाला है। उसके बाद BC की बात करें तो BC में जो मेल है उनका 55 से 60 ही रहेगा, और फीमेल का जो है 50 से 55 के बीच में रहेगा। EBC की बात करते हैं तो EBC से जो मेल है उनका 55 से 60 के बीच में जाएगा, और फीमेल का जो है 50 से 55 के बीच में ही रहने वाला है। SC की बात करें तो SC का 50 से 55 ही रहेगा, मेल और फीमेल दोनों का, तो ये सेम ही रहेगा। तो देखिए कटअप पर जो है ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट भी कम है और बहुत ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम भी नहीं दिए, तो कटअप इसी के अंदर रह सकता है। हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे जा सकता है, बट ज़्यादा गैपिंग नहीं रह सकता है। अब बात करते हैं कि जो सेफ़ स्कोर है वो कितना तक रहेगा। तो देखिए एक सेफ़ स्कोर निकाले सभी कैटेगरी को देख के, कटअप एनालिसिस करने के बाद और बहुत सारे पोलिंग वोलिंग करने के बाद एक कटअप निकल के आया है कि सेफ़ स्कोर इतना के बीच में रहेगा। तो अगर आप जनरल से है तो आपका अगर 65 प्लस है तो आप सेफ़ स्कोर में है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। उसके बाद अगर आप EWS है तो EWS से 60 प्लस होना चाहिए सेफ़ स्कोर के लिए। उसके बाद अगर आप BC से है तो BC से है तो भी 60 प्लस होना चाहिए सेफ़ स्कोर के लिए। अगर EBC से है तो EBC से 55 प्लस होना चाहिए, और SC से है तो 50 प्लस होना चाहिए। यानी कि इससे अगर प्लस में है तो आप सेफ़ स्कोर में माने जाते हैं। अगर इससे नीचे है, थोड़ा माइनस में है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कटअप जो है ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। क्योंकि जो कितने ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और उनका जो और भी चीज़ में छटैया हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद और भी जो होगा उसमें। बात कर लेते हैं इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आज या कल में जारी होने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आज ही आया है, तो हो सकता है रिज़ल्ट जो है शाम तक जारी कर दिया जाए। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं, रिज़ल्ट भी आ ही रहा है, तो आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।